गाइस आज हम शी हल्क का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को और इस सीरीज की बाकी वीडियोस को जरूर देखें और एंजॉय करें। लिंक आपको बाकी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में डॉनी ब्लेज नाम का एक मैजिशियन लोगों को मैजिक दिखा रहा होता है। वो ऑडियंस में से एक मेडिसन नाम की लड़की को वॉलंटियर बनाने के लिए स्टेज पर बुलाता है। फिर भी ऑडियंस उसकी मैजिक से खुश नहीं होती। इसके बावजूद वो कई सारे मैजिक ट्रिक से ऑडियंस को खुश करने की पूरी कोशिश करता है और इसी दरमियान वो एक रिंग पहनकर टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर देता है। इसके बाद सीन नेपाल के काठमांडू में शिफ्ट होता है, जहां अचानक से मेडिसन अपने हाथ में हार्ट लेकर अपेयर हो जाती है। मेडिसन ने ड्रिंक कर रखी होती है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आई है। वोंग भी कुछ समझ नहीं पाते। वो मेडिसन से उसके बारे में पूछते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मैजिशियन डॉनी ब्लेज ने मेडिसन को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। फिर पता नहीं कैसे वो यहाँ आ गई। इससे वोंग काफी नाराज होते हैं और डॉनी ब्लेज को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वहीं एक और जेन के घर में उसके डैड आते हैं। दरअसल पिछली बार जो जेन पर हमला हुआ था उससे वो काफी गुस्से में होते हैं। वो जेन की सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें लेकर आते हैं। उनकी जेन को कोई जरूरत नहीं होती। वो जब ऑफिस जाती है तो वहां अपने लिए एक डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाती है। तभी वहां वोंग आते हैं और जेन से कानूनी सलाह लेने के लिए वो आए थे। वोंग जेन को बताते हैं कि डॉनी ब्लेज एक फेक मैजिशियन है। उसने कायदे से मिस्टिक आर्ट्स में दाखिल तो ले लिया, पर उसमें डिसिप्लिन की कमी होने के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया था। इस तरह से वो प्रॉपर मैजिशियन नहीं है। फिर भी वो लोगों के सामने मैजिक दिखाता है और लोगों को दूसरे डायमेंशंस में भेज देता है, जो कि उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब डॉनी को सबक सिखाने के लिए वोंग डॉनी पे केस करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी बिना लाइसेंस के किसी तरह के मैजिक शो को ना करे। जिसके बाद जेन वोंग के लिए लीगल नोटिस तैयार कर देती है। फिर वो ब्लॉन्स्के की पेरोल की फाइल भी कंप्लीट कर लेती है। वहीं जेन और निकी जब बार में बैठकर इस तरह की इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है, तब एक चीप सा लड़का आकर उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है, पर दोनों इनकार कर देती हैं। फिर निकी जेन की मैचर प्रोफाइल देखती है, जो उसे काफी बोरिंग लगती है। वो जेन को सलाह देती है कि उसे शी हल्क की प्रोफाइल बनानी चाहिए, मगर जेन अपने रियल आइडेंटिटी में ही लड़कों को डेट करना चाहती है। अगले दिन शी हल्क और वोंग डॉनी ब्लेज के पास कोर्ट का ऑर्डर लेकर जाते हैं और डॉनी को इस तरह का मैजिक दिखाने से मना करते हैं, पर डॉनी ये मानने से इनकार कर देता है। वो उल्टा वोंग को भड़काने लगता है कि वोंग उससे डरता है, क्योंकि डॉनी वोंग से अच्छा जादूगर है। शी हल्क डॉनी को सीज और डेसिस्ट ऑर्डर सौंप देती है। इसके बाद जेन रात में अपने मैचिंग प्रोफाइल वाले एलन के साथ डेट पे जाती है, पर वो नोटिस करती है कि एलन उसमें सही से इंटरेस्ट नहीं ले रहा। यहाँ तक कि जब वो एलन को बताती है कि वो शी हल्क है, फिर भी वो अपने फोन में ही बिजी रहता है और कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता। ऊपर से जब भी बिल आता है तो एलन वहां से चला जाता है, जिससे ड्रिंक के पैसे जेन को ही पे करने पड़ते हैं। अब अगले दिन शी हल्क कोर्ट में मौजूद होती है और वहां डॉनी पे मुकदमा चल रहा होता है। जज किसी ऐसे गवाह को पेश करने के लिए कहती है जो साबित कर सके कि डॉनी की मैजिक से किसी की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वोंग अपने मैजिक से मेडिसन को वहां लाते हैं। मेडिसन अभी भी क्लब में ही थी, इसलिए वो नशे में होती है। फिर भी शी हल्क उसे विटनेस बॉक्स में ले जाती है और उसे कुछ सवाल जवाब करती है। मेडिसन कोर्ट में बताती है कि जिस रात वो डॉनी ब्लेज के मैजिक शो में गई थी, उस दिन पहले डॉनी ने उसे मैजिक से रोज दिया था। फिर उसने एक पोर्टल से उसे दूसरे डायमेंशंस में भेज दिया था, जहां उसे शैतान से सौदा कर अपनी जान बेचनी पड़ी थी। पहले उसे थोड़ा मजा आया, फिर वो डर गई और डरते डरते मजे लेने लगी। इसलिए डॉनी के लॉयर इस केस को डिसमिस करने को कहते हैं, क्योंकि विटनेस के मुताबिक डॉनी के मैजिक में डर के साथ साथ मजा भी था, और इसी चीज के लिए तो लोग मैजिक शो देखने जाते हैं। वैसे भी मैजिक का कोई भी कॉपीराइट नहीं हो सकता, वो तो कोई भी मैजिशियन कर सकता है। इस पर शी हल्क कोर्ट में कहती है कि यह कोई मामूली जादू नहीं है, इससे लोगों की जान खतरे में जाती है, क्योंकि डॉनी सिर्फ पैसों के लिए लोगों को दूसरे डायमेंशंस में भेजता है। तब वोंग भी कहता है कि यह कोई मामूली जादू नहीं है, इससे ब्रह्मांड में छेड़छाड़ हो रही है। ये मैजिक सिर्फ देवता ही करते हैं,
इस मैजिक को गलत करने से पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। जज को इस केस में कुछ और सबूत चाहिए होते हैं, इसलिए वो अगली तारीख दे देते हैं। इधर शी हल्क चाहती है कि जब तक इस केस का कोई फैसला ना हो जाए तब तक डॉनी ब्लेज के खतरनाक शोज को बैन कर दिया जाए। डॉनी इस बात का विरोध करता है और जज भी कहती है कि जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक डॉनी ब्लेज मैजिक शो कर पैसे कमा सकते हैं। इससे डॉनी काफी खुश होता है। अब इससे वोंग को काफी गुस्सा आता है और वो तो चाहता है कि डॉनी को वो मिरर डायमेंशन में भेज दे ताकि वो कभी वापिस ही ना आ पाए, लेकिन ऐसा करने से वोंग केस हार सकता है, इसलिए शी हल्क मना कर देती है। रात में जेन देखती है कि उसे डेटिंग ऐप पे कोई भी मैच नहीं मिल रहे। इससे वो उदास हो जाती है और शी हल्क की आइडेंटिटी से न्यू प्रोफाइल बनाती है। तुरंत ही उसे कई सारे मैचेस मिल जाते हैं। इसके बाद शी हल्क कई सारे डेट्स पर जाती है, कई सारे लड़कों से मिलती है, पर उसके मन को कोई नहीं भाता। दूसरी ओर डॉनी फिर से मैजिक शो कर रहा होता है। वो इस बार फिर से एक लड़की को टेलीपोर्ट करना चाहता है, पर वो लड़की उसे फायर होल में जाने से इनकार कर देती है। तब डॉनी दूसरा मैजिक दिखाता है। वो जादू से एक कबूतर लाता है जो उस लड़की की हाथ पे अंडा कर उड़ जाता है। लोग खुश हो जाते हैं। तभी वो अंडा हिलने लगता है। जल्द ही वो एग पूरी तरह से क्रैक हो जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा और क्यूट सा क्रिएचर निकलता है जो अचानक से उस लड़की पर झपट्टा मारता है। सारे लोग डर जाते हैं। तब डॉनी उस क्रिएचर को टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है कि ये सब शो का हिस्सा था, पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो क्रिएचर फायर होल में से वापस बाहर निकल आता है। साथ ही कई सारे उसके जैसे क्रिएचर्स ऑडियंस पर हमला कर देते हैं। वहीं वोंग आराम से अपने घर पर टीवी पर सीरियल देख रहा था। तभी अचानक से डॉनी ब्लेज वोंग के कमरे में आता है और अपने करतूत के बारे में बताकर मदद मांगता है। वोंग उसे क्लियर कर देता है कि वो उसकी मदद सिर्फ यूनिवर्स की भलाई के लिए कर रहा है। फिर वो डॉनी से कहता है कि वो शी हल्क को भी बुलाए। शी हल्क एक लड़के के साथ अपने घर आ गई होती है, जहां दोनों काफी बातें कर रहे होते हैं और आगे उनका रोमांटिक होने का प्लान भी होता है। पर तभी शी हल्क का फोन रिंग करने लगता है, लेकिन शी हल्क फोन साइलेंट मोड पर डाल देती है और गलती से ड्रिंक उस लड़के के कपड़ों पर गिर जाती है। वो अपने कपड़े उतार देता है, जिससे शी हल्क का मूड बनने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी वहां वोंग अपनी पोर्टल ओपन करता है और सवाल करता है कि वो फोन पिक क्यों नहीं कर रही। फिर वो इन दोनों को देखकर मांजरा समझ आता है। वो शी हल्क को डॉनी ब्लेज के गलत पोर्टल खोलने के बारे में बताता है और उससे मदद मांगता है। इसलिए शी हल्क को अपने डेट को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। शी हल्क इन क्रिएचर्स को मारने की कोशिश करती है, पर वो मरते ही नहीं और शी हल्क पर ही हमला कर देते हैं। तभी वोंग हिमालय की एक पोर्टल ओपन कर इन क्रिएचर्स को वहां भेजने लगता है और जिस पोर्टल से ये क्रिएचर निकल रहे थे उसे बंद कर देता है। शी हल्क भी वोंग की मदद करती है और इरिटेट हो रही होती है, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बाद उसे एक सही लड़का मिला था, लेकिन उसे डेट को बीच में ही छोड़कर यहां आना पड़ा था। वहीं डॉनी ब्लेज तो डर कर दूर से सिर्फ देख रहा होता है। ये क्रिएचर्स काफी जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। शी हल्क इनसे फाइट कर इन्हें जबरदस्ती दूसरे पोर्टल में डालती चली जाती है। इसके बाद वो डॉनी ब्लेज को उस क्रिएचर से डराकर उसे सीज और डाइजेस्ट ऑर्डर की सारी शर्तें मनवा लेती है। फिर जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो डायरेक्ट अपने डेट के ऊपर जा गिरती है और वो उस लड़के को अपने गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह निकी जेन को मैसेज कर बताती है कि टिटानिया फिर से न्यूज में छाई हुई है, जिसे जेन ने कोर्ट रूम में अच्छे से पीटा था। जेन तुरंत टीवी ऑन कर न्यूज देखती है, लेकिन तभी उसका डेट रूम से बाहर आता है और शी हल्क को जेन के रूप में देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर वो वहां से चला जाता है और एक डिलीवरी बॉय जेन का डोर नॉक करता है। दरअसल टिटानिया ने जेन पे केस कर दिया है, क्योंकि उसने टिटानिया पे कोर्ट रूम में हाथ उठाया था। मगर जल्दी जेन को पता चलता है कि टिटानिया ने फाइट के लिए केस नहीं, बल्कि उसने ट्रेडमार्क के मिसयूज का केस किया है। दरअसल टिटानिया ने शी हल्क नाम का ट्रेडमार्क करवा लिया था। इससे जेन इरिटेट हो जाती है, क्योंकि शी हल्क तो उसका नाम है जो उसे पब्लिक ने दिया है। इसके खिलाफ कोई ट्रेडमार्क का केस कैसे कर सकता है।
इसी के साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है और एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वोंग और मेडिसन अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। दोनों साथ में सीरियल देखते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस को लाना हमारा काम है। धन्यवाद।